आज हम बात करेंगे साहस और जिंदादिली की, एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, 75 दिनों तक घने जंगल में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहना, जहां मदद की कोई उम्मीद ना हो। ये कहानी है भारतीय सेना के उस जज्बे की जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो हकीकत थी जो उन 233 भारतीय सैनिकों की रगों में लहू बनकर दौड़ रही थी। असल में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है, एक ऐसा जज्बा जिसने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी शुरू होती है साल 2000 में। जगह है अफ्रीकी देश सिएरा लियोन। वहां पर संयुक्त राष्ट्र के एक शांति मिशन के तहत भारतीय सैनिक तैनात थे, लेकिन हालात अचानक तब बिगड़ गए जब उन्हें हजारों विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। कितने सैनिक थे? सिर्फ 233 भारतीय सैनिक, मतलब एक छोटी सी टुकड़ी जो वहां शांति कायम करने गई थी। लेकिन अब वो खुद एक बड़े युद्ध के बीचों बीच फंस चुकी थी। और उनके सामने दुश्मन कितने थे? 4000 से भी ज्यादा खूंखार विद्रोही। मतलब संख्या बल का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। ये सिर्फ एक घेराबंदी नहीं थी, ये एक तरह से मौत का बुलावा था। और ये घेराबंदी चली पूरे 75 दिन। सोचिए, 2.5 महीने तक दुनिया से पूरी तरह कटे हुए, ना कोई सप्लाई, ना बाहर से कोई मदद, ना बचाव की कोई उम्मीद। हर गुजरता दिन मौत के और करीब ले जा रहा था। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी। ये लड़ाई थी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अनुशासन, रणनीति और सबसे बढ़कर इंसानियत को जिंदा रखने की। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। कैंप के अंदर के हालात सच कहूं तो नरक जैसे थे। मलेरिया तेजी से फैल रहा था, पीने का साफ पानी लगभग खत्म हो चुका था, भूख से शरीर कमजोर पड़ते जा रहे थे, और तो और रात में टेंट के अंदर जहरीले सांपों का डर। मतलब शारीरिक और मानसिक हर तरह से तोड़ने वाली सिचुएशन थी। पर भारतीय लीडरशिप ने हार नहीं मानी, और ये उनकी दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये घेराबंदी लंबी चल सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया? ताज़े पानी के लिए बोरवेल खोदे, खाने के लिए सब्जियां उगानी शुरू कर दी, और इतना ही नहीं, वहां के लोकल बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि आम लोगों का भरोसा उन्होंने जीत लिया। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं हो रही थी, लड़ाई दिमाग में भी चल रही थी। विद्रोहियों को लगा कि इतने दिनों की घेराबंदी, भूख और बीमारी के बाद भारतीय सैनिक अब तक तो टूट चुके होंगे। वो लोग कैंप के बाहर आकर उन्हें चिढ़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनका मनोबल तोड़ने की हर कोशिश करते थे। लेकिन उन्हें जो जवाब मिला, उसने विद्रोहियों के भी होश उड़ा दिए। भारतीय कैंप से डर या रोने की नहीं, बल्कि गोरखा सैनिकों के गाने और नाचने की आवाजें आने लगी। वो अपनी पारंपरिक खुखरी हवा में लहराते हुए नाच रहे थे। दुश्मन हैरान थे कि भाई ये क्या हो रहा है? जो लोग मौत के मुंह में खड़े हैं वो जश्न कैसे मना सकते हैं? और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। जब कोई इंसान मौत के डर से ही आगे निकल जाए तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सैनिकों ने ये साफ कर दिया था कि उनका शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन हौसला अभी भी चट्टान की तरह मजबूत है। अब उधर भारत में एक फैसला लिया जा चुका था। इन सैनिकों को हर हाल में वापस लाया जाएगा, और ऐसे वैसे नहीं, बल्कि उनके हथियारों और उनके सम्मान के साथ। और यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे साहसी बचाव अभियानों में से एक, ऑपरेशन खुखरी की तैयारी। इस मिशन के लिए भारत की सबसे बेहतरीन ताकतों को एक साथ लाया गया। इसमें एलीट कमांडो थे, गोरखा राइफल्स की टुकड़ियां थीं, भारी तोपखाना था, और आसमान से कवर देने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी थी। इन सब के बीच एक परफेक्ट तालमेल ही इस मिशन की कामयाबी की चाबी थी। मिशन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल शर्त थी गोपनीयता। दुश्मन को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए थी। इसीलिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन रेडियो साइलेंस में किया गया। कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, सब कुछ सिर्फ इशारों और एक सटीक प्लान के भरोसे था। और फिर वो दिन आया, हमले का दिन। लक्ष्य एकदम साफ था, हर एक सैनिक को सुरक्षित और सम्मान के साथ बाहर निकालना। हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने आसमान से गोलियों की जैसे एक दीवार खड़ी कर दी थी।
और जैसे ही बाहर से हमला शुरू हुआ, अंदर 75 दिनों से घिरे जवान भी अपनी खुखरी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अब लड़ाई दो तरफा हो रही थी, बाहर से बचाव दल और अंदर से फंसे हुए सैनिक दोनों मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक था। विद्रोहियों ने आम नागरिकों को, बच्चों और औरतों को अपनी ढाल बना रखा था। मतलब एक भी गलती और एक बड़ा नरसंहार हो सकता था। ये सटीकता और साहस का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो इतनी मुश्किल और जटिल ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? 0। एक भी भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। ये प्लानिंग, बहादुरी और प्रिसिजन की एक मिसाल थी। सारे के सारे 233 सैनिक सुरक्षित बचा लिए गए जिंदा, अपने हथियारों के साथ और सबसे जरूरी अपने सम्मान के साथ। ये भारतीय सेना के इतिहास की एक शानदार जीत थी। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया कि भारत अपने सैनिकों को कभी नहीं छोड़ता, फिर चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये भारत की इच्छा शक्ति और उसकी सैन्य क्षमता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली साहस संकट की आग में ही तपकर बनता है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिक मजबूती की है, उस जज्बे की है जो किसी भी हाल